everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about ocean currents. शुरू करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं कि ओशन करंट्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ओशन करंट्स आखिर होती क्या है। ओशन करंट्स ओशन में पाए जाने वाली एक सरफेस फ्लो है। इट इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और वी कैन से इट इज़ ए लार्ज वाटर मास जो कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये एक सर्टेन पाथ को फॉलो करती है और याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ओशन करंट्स हमेशा हमें सरफेस फ्लो के तौर पर देखने को मिलती है, यानी कि ये ओशन के सरफेस में फ्लो होती है। ये एक लार्ज एरिया को कवर करती है। विंड जिस तरीके से मूव करती है उसी तरीके से ओशन का हमें करंट्स कई बार इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज़ ओशन करंट। अब आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि ओशन करंट्स से रिलेटेड कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी है। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले है इट इज़ अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इट फॉलोज ए डेफिनेट पाथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन को फॉलो करती है। यानी कि ओशन में अगर कोई भी ओशन करंट पैसिफिक ओशन में चल रही है तो वो पैसिफिक ओशन में एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करेगी। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट नॉर्थन हेमिस्फीयर में ओशन करंट की जो मूवमेंट देखने को मिलती है दैट इज क्लॉकवाइज। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ से अगर इक्वेटर पास हो रहा है तो इक्वेटर के नॉर्थ में यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओशन करंट्स चलती हुई नजर आएंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। एंड साउथ हेमिस्फीयर में हमें ठीक उसकी ऑपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ओशन करंट्स की नजर आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड, हीटिंग ऑफ सन, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स एंड ऑल्सो डेंसिटी is a very important factor to determine the ocean currents। तो डेंसिटी यानी कि अगर डेंसिटी मान लो कोल्ड ओशनिक करंट है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हमें पता है कि ओशन में पोलर रीजन में जितने भी जो भी हमें ओशन की वाटर देखने को मिलती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है और वो डेंसर होती है। तो डेंसर वाटर ऑलवेज टेंड्स टू सिंक डाउन, यानी कि वो बॉटम ऑफ द ओशन में सिंक कर जाती है। वेरएज हमें इक्वेटर रीजन में जितने भी जो भी ओशन है, ओशन की वाटर है वो हमें लेस डेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिवली वार्मर वाटर हमें देखने को मिलती है। वार्म ओशन की वजह से यानी कि वार्म हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सन की डायरेक्ट इंसोलेशन हमें इक्वेटर में नज़र आती है एंड दैट इज़ वाई यहाँ का इक्वेटर वाली रीजन वार्म होने की वजह से डेंसिटी ओशन वाटर की काफ़ी लो होती है। एंड लो ओशनिक डेंसिटी वाली वाटर की यही खासियत होती है कि वो हमेशा सरफेस में फ्लो करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो राइज करती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट point which we should remember that surface flow of ocean water. So ocean current is specifically the surface flow. It is never the bottom, it is never related to the bottom of the ocean water. So ये हमें surface flow की तरह देखने को मिलती है। ये large water of volume of water है and it's a specifically a surface flow. So कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस जगह पे यूएसए की जो स्पेसिफिकली मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको का पार्ट है, यहाँ से हमें गल्फ स्ट्रीम पास होता हुआ नजर आता है। दैट इज ए ओशन करंट एंड इट इज अ वार्म ओशन करंट। ओशन करंट आर स्पेसिफिकली ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट हमें ज़्यादातर
पोल की तरफ से जो कोई भी अगर वाटर का फ्लो हमें नजर आ रहा है, यानी कि फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर अगर ओशन करेंट्स फ्लो हो रही हैं पोल से इक्वेटर वर्ड, तो उसका टेंडेंसी क्या रहती है उस वाटर की, वो कोल्ड होता है एंड इसी को हम कोल्ड करंट कहते हैं। वेयर एज अगर इक्वेटर से कोई भी ओशन का फ्लो, सरफेस फ्लो हमें नजर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि इक्वेटर से पोलवर्ड्स ये फ्लो हो रही है, तो इस ओशनिक करंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वार्म ओशनिक करंट। सो आई होप till I am very much clear about the topic. We will be meeting in the next session. We are done with the session today. So we will be meeting in the next session. Till then, thank you so much and